नमस्कार स्टूडेंट्स, आज है आपकी 25 जुलाई और आज अपन लेते हैं आज का करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं प्रत्येक पर डे करंट अफेयर निकालती हूँ। आप इसे देखें, एनालिसिस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। चीन ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन फर्स्ट का प्रक्षेपण किया है मंगलयान पे भेजने के लिए। ये प्रक्षेपण इन्होंने कहाँ से किया है? ये प्रक्षेपण इन्होंने दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेस से लॉन्च किया है। और इसमें कौन सी रॉकेट का यूज़ किया? इसने लॉन्ग मार्च 5Y4 के माध्यम से किया है। देखिए वैसे ना मंगल ग्रह की बात करें तो सबसे पहले मंगल ग्रह पे जो वायुयान भेजा गया था, सबसे पहले हमारी उपलब्धि भारत की थी जो चंद्रयान नाम से भेजा गया था। और उसके बाद में हमारी बात करें तो उसके बाद में आपका आता है अमेरिका USA, उसके बाद में आपका आता है रूस, फिर चौथा आता है यूरोपियन यूनियन और पांचवा स्थान आपका चीन का आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, चीन 5वें स्थान पर है चंद्रयान मंगल ग्रह पे भेजने वाला उपग्रह। चीन के कौशिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2000 सेकंड की उड़ान के बाद यह रॉकेट पृथ्वी की मंगल कक्षा, इसमें है ना रोवर और लैंडर दोनों भेजे जाएंगे। एक रोवर होगा और एक लैंडर होगा, ये दोनों भेजे जाएंगे। और ये 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2019 में ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश कर जाएगा। ये है आपका मंगल ग्रह। भारत और इजराइल के कोविड-19 की त्वरित जांच किट टिकट विकसित किया है। तो भारत और इजराइल ने मिलकर किया है और भारत का DRDO ना रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है और इजराइल का भी वो है। ये दोनों ने मिल के ना ये शुरुआत की है। तो इसका ये क्या होता है? त्वरित जांच किट। इसमें होता है 3 सेकेंड के अंतर्गत है ना कोविड संक्रमण की जांच के शुरुआती परिणाम मिल जाते हैं, तो इसमें इसकी जांच करता है। इसका विकास है ना नई टेक्निक से मिलकर किया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑनलाइन वॉइस टेस्ट, श्वास नली परीक्षण, आइसोथर्मल परीक्षण, पॉलीमिनो एसिड परीक्षण शामिल हैं, है ना। और ये भारत और इजराइल है ना विश्व जो कोविड वैक्सीन पर काम कर रहे हैं ना, उनके वैज्ञानिकों के संघ के सदस्य भी हैं, ये ध्यान रखना। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के प्रोटीन का नया संस्करण डिज़ाइन किया है और ये डिज़ाइन करने का इसका कारण ये है कि भाई कोरोना का वैक्सीन बन जाए तो उसको तेज़ी लाना में, वैक्सीन विकसित करने में तेज़ी लाना है। और ये ना वायरस प्रोटीन का नया संस्करण जारी किया है। इसमें क्या है? ये प्रोटीन मानव कोशिका में प्रवेश करता है और कोविड-19 के जो भी है ना कृत्रिम, ये देखो ये है ना एक प्रोटीन, एक एस प्रोटीन की तुलना में कोशिकाओं में 10 गुना ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मानव की है, तो ये है वो। और ये अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी इसमें शामिल हैं। सिप्ला कोविड-19 की दवा फेविपिराविर का उत्पादन करेगी। भारतीय दवा कंपनी है सिप्ला, जिसमें कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए एंटीवायरस दवा है, जिसमें नाम क्या है? फेविपिराविर के उत्पादन में तैयारी पूरी कर ली है। ये वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट केमिकल टेक्नोलॉजी ने दवा निर्माण की प्रक्रिया विकसित कर सिप्ला को दिया था। अब सिप्ला विकसित करेगी, ये पहले ये कर रही थी, अब उसको दे दिया है। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने कंपनी के आपात स्थितियों में सीमित रूप से इस्तेमाल करने के लिए फेविपिराविर के उपयोग की इजाज़त दी। वैसे इजाज़त देता नहीं है क्योंकि ये ऐसी दवाई है जिसमें खतरा बना रहता है, इस वजह से इनको इजाज़त आपातकाल की स्थितियों में दी है। हमारे देखो कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है। ये कलकत्ता के थे और 101 वर्ष की उम्र के थे और 2011 में इन्हें ना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग भूषण से सम्मानित
किया गया था और ये पश्चिम बंगाल के ही हैं, कलकत्ता में। हाँ, देखिए, सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया गया है। वित्तीय नियम है, उसमें संशोधन करके उसमें किया गया है कि भारत की सीमा में लगे देश की कंपनियां सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होने पर ही वस्तु सेवा परियोजना कार्यों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेगी। मेड इन इंडिया का ही पार्ट है ये। इसमें सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं आती हैं, स्वायत्त निकाय आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक व निजी भागीदारी परियोजनाएं भी आती हैं। उपक्रम भी आदेश इस दायरे में आते हैं। देखिए, रेल डिब्बों की पहचान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग अभी वो लगेगा। तो ये क्या है, ये ना रेलवे अपने डिब्बों, इंजनों, कोच के संचालन में इनकी पहचान आसान बनाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग इस्तेमाल में लगेगा। इस उपकरण से इस्तेमाल से जानना आसान होगा कि कौन सा डिब्बा, इंजन कहाँ पर इस समय काम डिब्बे के पास जाकर उसकी गिनती करने से हो जाता है। फ्रिक्वेंसी पहचान टैग पहिए के पास लगाया जाएगा और पटरी और बगल के उनकी गिनती करने वाले ऊपर रेलवे स्टेशन पर लगे होगा। एक केंद्रीय कंप्यूटर अपने नेटवर्क से 2 मीटर की दूरी पर लगे टैग की पहचान कर डिब्बों और अन्य डिब्बों के टैग की गिनती कर मुख्य कंप्यूटर नेटवर्क को सारी जानकारी भेजता रहेगा। ये है टैग। देखिए, विवेक राम चौधरी पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये एयर मार्शल हैं, विवेक राम चौधरी हैं और इन्हें ना पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है और 1 अगस्त को ये कार्यभार संभालेंगे। और ये वैसे ना 29 दिसंबर 1982 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग बेस से जुड़े थे और ये क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है ना। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना, तो शी जिनपिंग को आलोचक पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये हाल ही की खबर है। शी जिनपिंग है ना, कोविड-19 के निपटान के लिए शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले रेंग जिकियांग की पार्टी को निष्कासित कर दिया गया है और उनके खिलाफ है ना भ्रष्टाचार का आरोप लेकर मुकदमा चलाया गया था। जिकियांग सरकारी रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व अध्यक्ष हैं, है ना, और चीन 2012 में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बने थे। शी जिनपिंग ने आलोचकों को दबाने और सेंसरशिप को सख्त रखने और गैर आपराधिक संगठनों पर नकेल कसने का काम किया है। उन्होंने दर्जनों पत्रकार, श्रम और मानवाधिकार कार्यों और अन्य लोग कैद किए हैं। ये जिनपिंग के विरुद्ध हुआ है, तो बड़ा ही अच्छा है। देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव अस्त्र का चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया है। ये चांदीपुर कहाँ पे है? चांदीपुर उड़ीसा में है। कहाँ पे? ओडिशा। अब उड़ीसा नहीं बोलो, ओडिशा बोलेंगे। ओडिशा में है। ये नाम चेंज हो गया, ये भी ध्यान रखना। उड़ीसा नहीं, ओडिशा है ना। और ये ना इसका परीक्षण है ना 22 जुलाई को स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड ध्रुव अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। ये उड़ीसा में आ गया। उड़ीसा में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR के लॉन्च पैड तृतीय किया गया है। परीक्षण में मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ मारने से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति को टैग किया है। ये एंटी टैंक मिसाइल है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र ये हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, ATGM है। इसे DRDO ने विकसित किया है और दुनिया का उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ये ना ये नाग हेलिना है ना, उनका संस्करण है। नाग हेलिना शायद अमेरिका का है, उनका संस्करण है जिसमें कई नई विशेषताओं के साथ दुश्मन बंकर, बख्तबंद वाहन, मुख्य उद्देश्य टैंक को नष्ट करने के लिए यह हवा से दागा जा सकता है। और 2018 में ना एंटी टैंक मिसाइल हैनिसा से पोखरण रेंज में रुद्र हेलीकॉप्टर से सफल परीक्षण किया गया था।
ये हेलेना से इसका वो किया गया था। और हेलीकॉप्टर कौन था? रुद्र था। और पोखरण कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर में, राजस्थान में। और नाग मिसाइल का जुलाई 2019 में 12 बार परीक्षण किया गया था और यह परीक्षण दिन रात के दौरान चरम मौसम की स्थिति में सफल रहा था। 22 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है ना। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 1927 के दिन हमारा पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। एक निजी कंपनी थी, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उन्होंने पहला, बॉम्बे में थी, उन्होंने पहला वो किया था। फिर 1930 में ना हमारी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और उसका नाम रखा भारतीय प्रसारण सेवा। अब क्या हुआ, ये 1930 के बाद 6 साल बाद में 8 जून 1936 को अब नाम दे दिया गया ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण सेवा। अब ये अभी भी रास नहीं है, तो 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया और वर्तमान में वही है, ज्ञानवाणी आकाशवाणी। और ये आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है मैनेजमेंट, उसमें आता है ये टॉपिक। तो उसमें ना वर्तमान में आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी केंद्र ना 414 है, जो ना 23 भाषाओं में आते हैं और 179 बोलियों में प्रसारण उपलब्ध करवाते हैं। 23 भाषाएं, 179 बोलियां हैं इनकी, है ना। थैंक यू वॉच माय वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं और है ना कमेंट करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वॉच माय, और घंटी का बटन ज़रूर बताएं जिससे आपकी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।